हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं भारती भवन क्लास 10 का भारती भवन का मैथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1 का ए, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 का ए भारती भवन से मैं ये जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके पूरा जानकारी पूरा डिटेल से मैं हल करने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ और क्या पूछ रहा है। तो आपका एक्सरसाइज 1 का ए का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए। त्रिभुज आप ए बी सी लीजिए। आगे देखते हैं कैसा कंडीशन दिया हुआ। त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। सी कैसा है? समकोण है। तथा जिसमें ए बी बराबर 29 दिया हुआ है। 29 इकाई मतलब कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी आपको लेने का मन है लीजिए। तो यहाँ पर 29 इकाई दे दिया। बी सी बराबर 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर आपका थीटा है। तो आपको ये हल करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मतलब इतना को अगर हम हल करते हैं तो कितना होगा? 1 आना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी हम लेते हैं। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज लीजिए, ये त्रिभुज आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए और दो कोणों का जो मान होगा वो आपका न्यून कोण के बराबर होगा। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए सी समकोण बोल रहा है तो ये आपका कोण 90 डिग्री यहाँ बना रही थी, ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पूछ रहा है कि ए बी सी, तो आप ए यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं, जहाँ मन हो ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं ए, ये आपका बी और ये क्या हो गया? सी हो गया। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई। ए बी बराबर क्या बोल रहा है? 29 इकाई। ए बी, ये बी ये आपका हो गया। ए बी बोल रहा है 29 इकाई आपका दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, बी सी बराबर 21 इकाई। एक बी सी का मान कितना दे रहा है आपका? 21 दे रहा है। तो चलिए बी सी या तो सी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है 21 इकाई। और कोण ए बी सी जो बीच में आपका हो, जो आपका क्या हो? बीच में हो, उस कोण को आपको मानना होगा। तो देखिए बी कोण आपका दिया हुआ, तो बी यहाँ मान लीजिए। बी का मान दिया हुआ कितना? थीटा। ये जो बीच का होता है उसी का ये वैल्यू दिया हुआ होता है। तो ए बी सी मतलब बी का मान कितना? थीटा। तो बी कोण आपका ये हुआ तो इसका मान कितना है? थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए देखिए, ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में ये आपका हो जाता है कर्ण हो जाता है। ये भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ये भुजा आपका जो हो गया वो आपका आधार होती है। क्या होती है? आधार। तो कर्ण बराबर 29 दिया हुआ है, आधार बराबर 21 दिया हुआ है। चलिए इसे हम मिटाकर फिर अच्छे से लिख लेते हैं। आधार का मान आपका दिया हुआ, आधार बराबर 21 इकाई और ये आपका होता है लंब। ये क्या कौन सी भुजा होती है? लंब। तो लंब का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है। तो लंब का फॉर्मूला होता है, लंब का पहले मान निकालेंगे उसके बाद यहाँ हल करेंगे। तो देखिए लंब बराबर, तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए लंब का ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, इसके माध्यम से आपका लंब का वैल्यू निकल जाएगा। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान आपका दिया हुआ 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान आपका दिया हुआ 21, तो 21 का स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर। चलिए 29 का स्क्वायर कीजिएगा 841 होता है और माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 होगा पूरे का रूट अंडर। तो 841 में 441 को आप जब घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 400 और 400 का जो होता है वर्गमूल निकलेगा वो 20 होता है। तो लंब का जो मान आया वो 20 इकाई आया। लंब का मान कितना आ गया? 20 इकाई आ गया। अब यहाँ से आप मान रखिए। तो देखिए ये भाग हो गया आपका LHS भाग हो गया और ये क्या हो गया? RHS भाग। तो हम चलते हैं LHS भाग से।
LHS भाग से चलते हैं, तो LHS भाग को आप उतार लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना को हम हल करेंगे, LHS वाले को अगर हम हल करते हैं तो RHS का मान आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण, तो आप फोटो पर आइए और वहां पर चित्र पर देखिए कि लंब का मान कितना, कर्ण का मान कितना, आधार का मान कितना दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना, 20 हो गया। तो चलिए 20 बटा कर्ण का मान आपका कितना हो गया, 29, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण हो गया, आधार का मान कितना हो गया, 21 हो गया, तो 21 बटा कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 29, चलिए 29 लिख लिए, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब ये स्क्वायर जो है दोनों पर होगा, 20 का भी स्क्वायर होगा और 29 का भी स्क्वायर होगा। तो 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का स्क्वायर अभी कीजिएगा तो 841 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 441 होगा, और बटा 29 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 841 होगा। चलिए देखिए, ये 841 और 841 एलसीएम ले लेंगे, मतलब लघुत्तम भी इनका जोड़ करेंगे, तो ये दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 841, इससे इसमें भागा दिया जाता है, भाग देने पर ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो एक से अगर हम 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा आपका, 400 प्लस 841 को अगर हम 841 से अगर 841 में भाग देते हैं तो एक बार में कटेगा, और एक को अगर हम 441 में गुना करते हैं तो एक बार में, तो 441 गुना 1 तो 441 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ये जोड़ने के बाद आपका 841 बटा 841, ये आपका कट गया, कितना आया, 1 आया, तो ये आपका 1 RHS आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं RHS, प्रूफ लिख सकते हैं, मतलब साबित हो गया। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन दिया हो रहा है तो आप इस प्रकार हल कीजिए। चलिए देखिए आपका अब इसी में, इसी एक नंबर का, ये एक नंबर का सॉल्यूशन था। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841, मतलब ये कह सकते हैं कि LHS वाले को अगर हम हल करते हैं तो RHS आपका आना चाहिए। ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम हल करेंगे तो 41 बटा 841 आपका आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसी मान के साथ, मतलब मान के आधार पर ये भी क्वेश्चन जो होगा वो हल होगा। तो देखिए हम लिखते हैं LHS, तो LHS का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और आपका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, आप चित्र पर आइए और वहाँ से मान रखिए, लंब का मान, आधार का मान और कर्ण का मान। तो ये आधार हो गया, आधार का मान कितना है? 21 है, तो 21 बटा कर्ण का मान कितना? 29, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का मान कितना है? लंब का मान आपका 20 है, तो चलिए 20 लिखते हैं, बटा कर्ण का मान आपका 29 है तो 29 लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, बटा 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, अब बटा 29 का स्क्वायर होता है 841। चलिए 841 और 841 का हम LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा 841। तो इससे इसमें डिवाइड पर देना है, तो एक बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक को हम 441 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 441 को अगर एक में हम गुना करते हैं तो वो 441 ही रह जाता है, माइनस इतना से इतना में अगर हम भागा देते हैं तो एक बार में कटेगा, और एक को अगर हम 400 में गुना करेंगे तो ये 400 रह जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से कि 441 से में अगर 400 को हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 41, कितना बचता है? 41 और बटा 841, तो ये आपका RHS आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि RHS आपका हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इस कि LHS को हम हल किए तो क्या आ गया? आपका RHS आ गया।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है। तो दूसरा में आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, जब भी त्रिभुज क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोणों का मान न्यून कोण के बराबर हो। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 हो, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित मतलब सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा। मतलब ये हुआ कितना को यदि हम हल करते हैं तो आपका 1 आना चाहिए। तो चलिए देखिए पहले हम समकोण त्रिभुज पाते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए ऐसे करके, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब इसमें नामकरण करना है। तो देखिए बी कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये कोण आपका कन्फर्म हो गया कि ये बी लेना होगा। आप ए यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकते हैं, जहाँ इच्छा हो ले लीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए हम ले लेते हैं ए, ये बी और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। तो आपका दिया हुआ है ये ABC त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसमें आपका एक दिया हुआ मेंशन किया गया है कि tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर आपका 1 दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिए tan A बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो देखिए 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी ये आपका हो गया लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो लंब का मान आपका दिया हुआ है लंब बराबर 1 हो गया, आधार का मान आपका दिया हुआ है 1, ये आधार हो गया कितना 1। देखिए tan A बराबर दिया हुआ है ये 1, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का भी मान कितना हो गया 1 हो गया। चलिए आपका कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान हम निकालते हैं। तो कर्ण बराबर आपका सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए लंब का मान कितना है 1 है, तो लंब का मान 1 हो गया प्लस आधार का मान कितना है 1 है, इसका रूट अंडर। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को हम जोड़ते हैं 1 और 1 कितना, तो ये √2 हो गया। तो कर्ण का मान कितना आया, √2 आया। तो कर्ण का मान √2। तो चलिए अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसे हम देखकर हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना है 1 लाना है। तो देखिए अब LHS से हम चलते हैं। यहाँ पर मेंशन हमेशा करना होगा कि आप किस साइड से चल रहे हैं, LHS से या तो फिर RHS से। तो हम चल रहे हैं LHS से। LHS साइड वाले को हल अगर हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड होता है, अगर इसे हम हल करते हैं तो ये राइट हैंड साइड मतलब RHS का मान आना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू ये साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इंटू ये मल्टीप्लाई मतलब इंटू का मतलब गुना हुआ। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। देखिए 2 इंटू लंब का मान कितना है 1 है, लंब का मान कितना 1, कर्ण का मान कितना हो गया √2 हो गया। तो √2 इंटू आधार बटा कर्ण है, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान √2। तो ये आपका हो गया 1/√2, नीचे में कुछ नहीं तो 1। चलिए सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 में गुना करेंगे तो ये आपका होगा 2 होगा, ये 2 दूनी के 4, ये तो बाहर है तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 2 दूनी के 4, तो रूट अंडर क्या हो गया 4। तो ये 2/4 का वर्गमूल कितना 2, ये आपका हो गया कैंसिल। तो ये आपका कट कर आ गया 1, तो ये हो गया आपका RHS प्रूफ। तो इस प्रकार आप मान रख के सभी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहे तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ कि त्रिभुज OPQ, नाम कोई भी रहे, ABC रहे, PQ रहे, जो भी रहे आपका त्रिभुज वही होगा, कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। कोण P क्या है, समकोण है। OP बराबर आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा, तो हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं।
ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसमें कह रहा है आपका यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि पी कोण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ये आप पी मान लीजिए, ये आपका हो गया समकोण, पी हो गया। तो ओ पी क्यू, तो ओ और क्यू आप कहीं भी ले सकते हैं, जहां मन करे वहां ले लीजिए। तो चलिए आपका हो गया ये ओ हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या ले लिए, क्यू ले लिए। तो पी ओ क्यू या क्यू ओ पी या पी ओ क्यू, जैसे बोलना है बोलिए। अब ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। कौन समकोण त्रिभुज, ओ पी क्यू हो गया। उसमें OP बराबर आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। देखिए OP बराबर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आपका एक दे दिया है OQ माइनस PQ बराबर कितना, 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं OQ बराबर 1। ये PQ को आप बराबर के इक्वल के उधर भेज दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस PQ है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस PQ। तो यहाँ से आप रखिए। तो OQ का मतलब OQ का मतलब हो गया आपका ये कर्ण हो गया। कर्ण का मान दिया हुआ 1 प्लस PQ दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, ये कह सकते हैं कि आप कर्ण का मान दिया हुआ 1 प्लस PQ दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान हम यहाँ से निकाल लिए, OQ को रखे और PQ को आप इक्वल के हम दाईं ओर भेज दिए। तो ये आपका माइनस PQ आपका प्लस PQ में हो गया। तो OQ का मतलब हो गया कर्ण, तो कर्ण बराबर हो गया 1 प्लस PQ हो गया। तो ये कर्ण का मान हो गया। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं आधार का मान। तो यहाँ से देखिए एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान दिया हुआ 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान आपका दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कुछ नहीं तो PQ मान लीजिए आप। तो ये PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस PQ मतलब ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाता है आपका सूत्र होता है कि A स्क्वायर, तो ये हो गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो PQ, B की जगह पर PQ है तो PQ का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2A का मतलब 1 और B की जगह पर PQ हो जाएगा। PQ बराबर, ये बराबर हो गया 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 प्लस ये PQ का होल स्क्वायर, तो ये PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हुआ प्लस PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 2 होगा। 2 गुना 1 2, और 2 को PQ में गुना करेंगे तो 2PQ हो जाएगा बराबर 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो देखिए PQ ये इक्वल के इस साइड PQ और इक्वल के उस साइड PQ, ये दोनों प्लस में है तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 2PQ बराबर 49, और 1 को आप इक्वल मतलब अंक के तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया PQ बराबर 49 में 1 जाएगा 48 बटा 2 आपका गुना में है भागा में हो जाएगा 24 दूनी 48। तब PQ का जो मान हुआ वो कितना हो गया, 24 हो गया। PQ का मान कितना आ गया, 24। तो देखिए यहाँ से PQ का मतलब ये आपका आधार दिया हुआ है, तो ये आप 24 मान लीजिए। यहाँ से आपका कर्ण का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए कर्ण बराबर आपका दिया हुआ 1 प्लस PQ का मान कितना आया, 24 आया। तो जहाँ जहाँ PQ वहाँ पर हम 24 रखेंगे, तो 24 और 1 25, तो कर्ण आपका क्या हो गया, 25 हो गया। आधार आपका क्या हो गया, आधार आपका 24 हो गया, और लंब आपका क्या हो गया, लंब बराबर कह सकते हैं आप 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कह रहा है क्वेश्चन से कि आप सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, साइन क्यू। देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन क्यू बराबर आपको लाना होगा 7/25। कितना लाना होगा, 7/25। तो चलिए LHS से आप चलिए, तो LHS का मतलब हो गया साइन क्यू। तो साइन क्यू देखिए क्यू यहाँ ना है, तो क्यू के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। ये आधार और ये आपका कर्ण हो गया, मतलब नो चेंज, कुछ नहीं होगा अगर ये कोण लेना है तो।
तो देखिए साइन क्यू मतलब इसके बराबर हो गया आपका लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना 7 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान आपका 25 हो गया। तो ये आपका हो गया 25। तो RHS जो हो गया वो प्रूफ हो गया। बस यही तो लाने के लिए बोल रहा था। दूसरा नंबर में देखिए कॉस क्यू बराबर कॉस, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि कॉस क्यू बराबर आपको लाना होगा 24/25। तो 24/25। तो देखिए यहाँ से क्या करना होगा, ये LHS वाले से हम हल करेंगे तो RHS का मान आना चाहिए। तो ये कॉस क्यू हो गया। तो कॉस क्यू बराबर आपका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आप चित्र में आइए, आधार, आधार का कितना है 24 है। कोस क्यू के लिए आपका लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो आधार का मान 24 हो गया। अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25 है। तो ये आपका हो गया 25। तो ये भी कह सकते हैं कि आप RHS प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार पहले आप मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो आपसे पूछा जाए, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, मान रख रख के आप उसे हल कर सकते हैं या तो सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 4 दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है और उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, तो साइन A बराबर साइन B, तो क्या करना है, साइन A बराबर साइन B ये सिद्ध करना है। और कोण A बराबर कोण B हमें दर्शाना है। तो इसमें क्या है, न्यून कोण है। तो त्रिभुज समकोण आपका बोला नहीं जा रहा है, तो हम कोई भी त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं। तो चलिए आपका ये त्रिभुज हम ले लिए और ये हो गया आपका A मान लीजिए और ये आप क्या मान लीजिएगा, B मान लीजिएगा। तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। तो चलिए कोण C से आप AB भुजा पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या कर लेते हैं, लंब डाल देते हैं। तो चलिए डॉट डॉट के माध्यम से दर्शा देते हैं ये आपका। तो देखिए त्रिभुज पहले बोल रहा है कि ABC, ए यहाँ ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं। तो ये दोनों आपका जो है वो क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो AB और C ले लिए और ये कोण C से ये AB भुजा पर हम क्या कर दिए, लंब डाल दिए। क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। और ये इसका जो नाम है वो हम कर दिए D कर दिए। क्या कर दिए, D। तो देखिए आपका क्या है, A और B न्यून कोण हो तो साइन A और साइन B ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये भी सिद्ध करना होगा कि कोण A और कोण B क्या है, आपस में बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या क्या करना है। तो सिद्ध हमें करना है कि साइन A बराबर साइन B। तो साइन A बराबर साइन B। तो देखिए साइन A, तो A का मतलब ये कोण हो गया आपका। तो ये कोण वाला ये कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मतलब हो गया CD। क्या हो गया, लंब का मतलब हो गया आपका CD। अब बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान आपका हो गया ये CA या तो AC कर सकते हैं, तो AC लिख दीजिए। तो चलिए ये AC बराबर साइन B लीजिए। तो देखिए B का मतलब ये कोण न्यून कोण हुआ, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। तो ये जो CD जो है वो इस भुजा के सामने कोण A का भी लंब होगा और कोण B का भी क्या होगा, लंब होगा। ये दोनों में लंब का काम करेगा। सॉरी इसे D हो गया। तो ये साइन B, तो साइन थीटा और सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसके सामने वाले भुजा ये CD हो गया, तो ये आपका लंब हो गया। तो CD अब बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण आपका हो गया ये CB कह सकते हैं या तो फिर BC कह सकते हैं। तो चलिए BC लिख देते हैं। इतना बराबर आप K मान लीजिए। क्या मान लीजिए, K अपने मन से। देखिए CD बटा AC बराबर CD बटा BC बराबर क्या मान लिए, K। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इतना बराबर भी K और इतना बराबर भी K होगा। तो उसका अलग से हम मान निकालते हैं। तो देखिए CD अब बटा ये AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, K। नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो आप AC का मान निकालिए यहाँ से। तो तिरछा तिरछी आप गुना कर सकते हैं। तो देखिए CD गुना 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और AC को 1 में गुना कर तो AC या गुना K बराबर आपका हो जाएगा CD।
यहाँ से ए सी का मान निकालिए तो के आपका गुना है तो मतलब भागा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी बटा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डी बटा के। इसे आप यहीं तक रहने दीजिए, ये आगे आपको काम देगा। चलिए उसी प्रकार आप इतना बराबर के करके यहाँ से बी सी का मान निकालिए, तो सी डी बटा बी सी बराबर आपका हो गया के, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, तो बी सी को के में गुना करेंगे तो बी सी गुना के बराबर 1 को सी डी में करेंगे तो सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी बराबर ये सी डी बटा क्या हो जाएगा आपका? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। चलिए इसे भी यहाँ तक हम रहने देते हैं। तो ये आपका निकल गया ए सी का मान निकल गया, और क्या निकल गया? बी सी का मान निकल गया। तो अब चलिए त्रिभुज, देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपका बन रहा है सी ए डी और एक बन रहा है सी बी डी बन रहा है। तो चलिए त्रिभुज हम चलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए डी से, किसे? सी ए डी से चलते हैं। तो सी ए डी मतलब इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब ये आपका हो गया ए सी हो गया, तो ये लिख सकते हैं आप ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मतलब हो गया सी डी, तो सी डी का स्क्वायर प्लस ये सी हो गया आपका सी डी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया ए डी हो गया। क्या हो गया? ए डी हो गया, प्लस ए डी का स्क्वायर। यहाँ सब सी डी का मान निकाल लीजिए, सी डी स्क्वायर बराबर इसका मान निकालना होगा, तो सी डी स्क्वायर बराबर ये तो ए सी स्क्वायर है ही पहले से, और इसको हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर। चलिए समीकरण 1 रहने दीजिए। अब आइए आप यहाँ से ये समकोण त्रिभुज सी ए डी से चले हैं, सी ए डी से इस त्रिभुज से चले, अब चलना होगा इस त्रिभुज से सी बी डी से। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज सी बी डी से, सी बी डी से। तो देखिए सी बी डी का मतलब हो गया कि लंब ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो सी बी डी, चलिए इसमें भी कर्ण, तो कर्ण का मतलब हो गया ये बी सी हो गया, तो कर्ण का मतलब बी सी स्क्वायर हो गया। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं सी बी डी से, तो ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर, सी बी डी का मतलब हो गया, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि सी बी का कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो ये सी डी हो जाएगा, तो सी डी का स्क्वायर अब प्लस आधार, आधार का मतलब हो गया बी डी या तो डी बी, तो चलिए हम बी डी कर देते हैं, तो बी डी का स्क्वायर। यहाँ से भी सी डी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, सी डी स्क्वायर बराबर, सी डी स्क्वायर का मान आप निकालिएगा यहाँ से, तो सी डी इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, ये समीकरण सेकेंड। तो देखिए यहाँ से सी डी स्क्वायर ये भी आपका सी डी स्क्वायर है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 ये सी डी का ये भी इतना मान है और ये भी सी डी का मान है, तो सी डी का इतना मान ये भी सी डी का इतना मान है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, ये देखिए आपका दिया हुआ सी डी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी का मान आपका यहाँ निकाला हुआ है पहले से ही, ए सी का मान निकाला हुआ सी डी बटे के दिया हुआ है, तो ए सी का मान दिया हुआ सी डी बटा के, इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये आपका हो गया ए डी स्क्वायर बराबर बी सी, तो देखिए बी सी का भी मान आपका निकाला हुआ, बी सी बराबर सी डी बटा के दिया हुआ है, तो जहाँ बी सी रहेगा वहाँ पर लिखेंगे सी डी बटा के, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस बी डी, तो माइनस बी डी का होल स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए सी डी इक्वल के उधर है एक इधर है, तो एक दोनों साइन समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ए डी स्क्वायर बराबर ये आपका बचेगा बी डी स्क्वायर। तो देखिए डी से डी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो ए बराबर बी, यही तो आपका साबित करने का था कि ए बराबर बी, क्या कोण ए बराबर कोण बी होंगे? तो ये जो है कोण ए बराबर कोण बी हाँ होगा। तो बस ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया। बस इतना तो ही करना था। तो पहले आप चित्र बनाइएगा, फिर बी ए बी भुजा पर आप लंब डालिएगा, उसके बाद बाय प्रोसेस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूला पर हल कीजिएगा और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस प्रकार हल करेंगे? तो इसमें देखिए क्वेश्चन आप पहले पढ़िए कि यदि 15 कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ हो, तो 15 कोट ए बराबर 8 हो तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 होगा, 15/17 होगा, एवं सेक ए बराबर 17/8 होगा। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। इसे किस प्रकार हल करेंगे? तो आप कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं या बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो चलिए त्रिभुज ले लेते हैं फिर भी समझाने के लिए, ताकि समझने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो ये आप ए दिया हुआ है तो यहाँ पर आप ए कर दीजिए, ये आप बी कर दीजिए और ये आप सी कर दीजिए। तो त्रिभुज का नामकरण आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी और सी हम कर दिए, इसलिए यहाँ पर ए किए क्योंकि इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यदि आप ए को यहाँ मानते तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता और ये आधार होता, तो थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होती। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ से आप निकालिए मान, ये हो गया 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो कोट ए बराबर, तो देखिए ये आपका मल्टीप्लाई मतलब गुना में है कोट के साथ, तो हम इक्वल के अगर हम दाईं ओर भेजना चाहेंगे तो वो बटा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/15। तो बोलिए 8/15। तो कोट ए, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आपका आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो देखिए आधार, तो कोण ए के लिए आधार आपका ये होगा। तो चलिए आधार का मान आपका हो गया 8, लंब का मान आपका हो गया 15। लंब का मान कितना? 15। तो आप कर्ण का मान पहले निकाल लीजिए, कर्ण का मान क्या होगा? तो चलिए कर्ण का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर आपका सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ? लंब का मान 15 दिया हुआ है, तब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। तो 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 17। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 17 हो गया। तो आप सिद्ध कीजिए कि साइन ए बराबर इतना होता है क्या? तो देखिए एक नंबर में निकालिए साइन ए बराबर, तो साइन ए, तो ए के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं और ये आधार ये कर्ण हो गया। तो ये LHS से चलते हैं इसमें। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो चलिए लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है? 15 दिया हुआ है और कर्ण का मान कितना दिया हुआ? 17 दिया हुआ। तो ये 15/17 RHS आपका आ गया, हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। उसी प्रकार सेक ए का मान 17/8 होगा क्या? तो चलिए देखिए 2 नंबर में सेक ए बराबर, सेक ए, तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा होता है आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो देखिए ए के लिए, तो ए के लिए लंब, ये आधार, और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, नो चेंज होता है। तो चलिए कर्ण का मान आपका कितना है? 17 है। तो इसमें भी आप LHS से चलिए। तो कर्ण का मान आपका हो गया 17 बटा आधार, आधार का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये आपका RHS आ गया। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि आप LHS से चलेंगे, मतलब साइन ए का मान 15/17 होगा, सेक ए का मान 17/18 होगा। तो ये इस प्रकार आप मान निकालकर आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है?
तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि यदि साइन ए बराबर, साइन ए का मान दिया हुआ कि साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होगा। यदि हम इतना को हल करेंगे और इतना को हल करेंगे तो ये आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यदि इधर हल करके मेरा मान 2 आ रहा है तो इधर भी हम हल करेंगे तो मान मेरा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये आपका सही होगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपका दिया हुआ, तो पहले एक त्रिभुज ले लीजिए आप, समकोण त्रिभुज कोई भी पार लीजिए, जब भी त्रिकोणमिति की बात हो समकोण त्रिभुज ले लीजिए। यदि साइन ए बराबर, कहीं से भी मान कोई ले सकते हैं, चलिए ए ले लेते हैं, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो दिया हुआ है आपका कि साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब ये हो गया लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब का मान आपका, तो ये आपका लंब हो गया, तो लंब भुजा 3 और कर्ण का मान आपका दिया हुआ है कितना, 4, कर्ण बराबर कितना, 4। तो पहले आप आधार का मान निकालिए, यहाँ से आप पहले तीनों भुजाओं का मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी पूछे आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, तो ये भुजा 3 और ये भुजा आपका 4 हो गया। तो आप आधार का मान निकालिए। तो आधार का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आधार बराबर एक सूत्र होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए कर्ण का मान आपका 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर पूरे का रूट अंडर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो रूट अंडर 7 हो जाएगा। तो आपका ये आधार का मान रूट अंडर 7 हो गया। तो देखिए लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, आधार का मान रूट अंडर 7 हो गया। अब जो भी पूछे आपसे आप उसका मान रख के आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए LHS और RHS दोनों को हम साथ लेकर हल करते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले LHS को हल कर लीजिए, आसानी रहेगा। तो LHS में आपका दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए, तो देखिए सेक स्क्वायर ए का मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना है, 4 है, कर्ण का मान आप 4 रखिए। आधार का मान कितना रखिएगा, आधार का मान √7 है, तो आप √7 रखिए, तो √7 इसका होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का मतलब ये 4 पर भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर √7 पर भी है। तो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से ये क्या होता है, रूट कैंसिल, तो ये 7 हो जाएगा। तो LHS साइड वाला आपका आया, जो आया वो कितना आया, 16/7 आया। चलिए आप RHS से हल कीजिए, RHS मतलब राइट हैंड साइड से। तो 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस हो गया tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, ये मेन बटा हो गया। कौसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब का स्क्वायर माइनस कॉट बराबर आपका होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। इसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। अब देखिए ये 1 है तो 1 दीजिए, प्लस लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना √7 हो गया। तो लंब का मान रखिए 3 और बटा आधार का मान रखिएगा √7, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये मेन बटा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका हो गया 4 हो गया, तो ये 4 अब बटा लंब का मान हो गया 3, तो ये 3 कर दीजिए इसका होल स्क्वायर। उसके बाद ये आपका हो गया माइनस आधार बटा लंब, तो आधार का मान √7 और लंब का मान 3 हो गया, तो ये हो जाएगा √7 बटा कितना 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए बराबर ये 1 हो गया, तो 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मेन ये बटा हो जाएगा, ये स्क्वायर 3 पर भी और ये स्क्वायर जो आपका है ये √7 पर भी, तो √7 से कैंसिल हो जाए, सॉरी स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा 7, मेन बटा हो गया। अब यहाँ देखिए
ये 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है दोनों पर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, अब बटा 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये स्क्वायर भी दोनों पर होगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 7 हो जाएगा, बटा 3 का स्क्वायर 9 होगा। चलिए आते हैं यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 और 1 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 7 होगा। 1 से 7 में भागा देंगे तो 7 बार में, 7 को 1 में गुना करेंगे 7, प्लस 7 से 7 में भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा, मेन बटा हो गया। ये 9 और 9 का आप एलसीएम लीजिए तो 9 हो गया, 9 से 9 में भागा देंगे तो देखिए जब आधार दोनों का क्या हो समान हो ना तो ऊपर वाले अंश को डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 16 माइनस 7 कर दीजिए। देखिए 9 और 7 कितना हो गया 16, ये बटा 7 हो गया, मेन बटा 16 में से 7 जाएगा बचेगा 9 और ये 9 बटा में हो गया, तो 9 से 9 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये 16 बटा कितना आ गया 7। तो देखिए LHS साइड को हल किए तो 16 बटा 7 आया और RHS साइड को भी हल किए तो कितना आया 16 बटा 7 आया। तो आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। बस यही तो आपका लाना था कि LHS और RHS अगर हम दोनों को हल करते हैं तो दोनों साइड मान जो आपका आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए, तो वो दोनों का मान 16 बटा 7 और 16 बटा 7 आपका आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 7 आप पहले पढ़िए, उसे समझिए और फिर जो बोले उसे सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोला है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 आपका मान दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना 5/3 हो तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान इतना यदि हल करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान के बराबर आना चाहिए। यदि LHS वाले को हल करेंगे और RHS वाले को हल करेंगे तो दोनों का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो चलिए पहले हम आते हैं, ये आपका एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज आप समकोण त्रिभुज मान लीजिए, ले लिए। ये आपका है ABC, ये कोण थीटा ले लीजिए, ये हो गया A, ये हो गया B और ये क्या हो गया आपका C। नामांकन आप कहीं भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार कोई भी कोण का मान ABC आप मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया हुआ हो तो देखिए तो ये ABC आप मान लिए और ये कोण मान लिए थीटा, तो आपका दिया हुआ कॉसेक थीटा बराबर 5/3। तो देखिए कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ 5/3 दिया हुआ 5/3, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान आपका दिया हुआ 5 और लंब का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो चलिए ये भुजा आपका कर्ण कहलाएगा तो 5 हो गया, ये लंब हो गया, ये भुजा आपका लंब होता है तो लंब आपका 3 हो गया। तो आप आधार का मान पहले निकालिए। तो आधार का एक सूत्र होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपका दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस का साइन दीजिए, लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर पूरे का रूट अंडर। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो ये आपका जो आया आधार का मान 4 आ गया, तो आधार का मान आप यहाँ 4 पुट कर दीजिए। तो देखिए आप जो तीनों भुजा का मान निकालिए, उसके बाद जैसे क्वेश्चन जो भी पूछे जहाँ से पूछे जितना कठिन से कठिन पूछे आप मान आसानी से रखकर हल कर सकते हैं। तो लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया, आधार का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए LHS में बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और RHS में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपस में क्या बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं LHS साइड से हम हल करते हैं। तो ये 1 हो गया माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार, ये मेन बटा हो गया 1 प्लस टेन थीटा है तो सूत्र तो समान हो जाएगा, तो लंब बटा ये भी आधार होगा। तो देखिए स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे दीजिए, ये भी स्क्वायर होगा और ये भी आपका स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस
लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3, आधार का मान 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मेन बटा हुआ ये 1 प्लस, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है और मान दोनों का समान होगा। ये भी लंब बटा आधार है, तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से करते हैं, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर दोनों पर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर भी 1, 16 1 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो 16 होगा, 1 से 16 16 बार में, 16 को 1 में गुना करेंगे 16, माइनस 16 से 16 में भागा देंगे तो 1 बार में, तो 1 गुना 9 तो 9 हो जाएगा। ये मेन बट्टा हो गया। 16 और 1 का आप एलसीएम लीजिए तो 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भागा देंगे तो 16 बार में, 16 को 1 में गुना करेंगे तो 16, ये प्लस 16 से 16 में भागा देंगे तो 1 बार में, और 1 को अगर आप 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइए तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो 16 9 25। तो LHS साइड वाले को आप हल किए तो 7 बटा कितना आया 25 आया। उसी प्रकार चलिए RHS वाले को हम हल करते हैं, RHS वाले को हम हल करते हैं। तो इस साइड वाले को अगर हम हल करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आपका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, आई पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए आधार का मान देखिए, आधार का मान 4 हो गया, तो 4 बटे कर्ण का मान आपका 5 है, तो 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना 3 हो गया, और कर्ण का मान आपका 5 है, तो 5 लिख लीजिए, होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए स्क्वायर तो दोनों पर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये स्क्वायर दोनों पर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 25 होगा। तो 25 से 25 में अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में 1 गुना 16 तो 16 हो जाएगा, माइनस 25 से 25 में अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में कटेगा, और एक को अगर 9 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7, और 7 बटा कितना हो गया 25। तो देखिए LHS साइड वाले को भी हल किए तो 7 बटा 25 आया, और RHS साइड वाले को भी हम हल किए तो क्या आया 7 बटा 25 आया। इसका मतलब आपका प्रूफ हो गया कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, ये आपका हो गया प्रूफ हो गया। तो बस इसी प्रकार आप लोग मान निकालिए और हल कीजिए, और आसानी से आप लोग रिवीजन करके आसानी से ये अपने दिमाग में हटा सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, एक्सरसाइज 1 का ये जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसे हम किस प्रकार हल करेंगे ताकि हमें ये सुविधा हो। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री, कंडीशन दे दिया गया कि कोण C जब भी होगा आपका वो 90 डिग्री ही होगा, कोण C बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉट B बराबर यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि 1/√3, तो सिद्ध कीजिए कि cos A इंटू कॉस बी बराबर साइन A इंटू साइन बी का मान क्या बराबर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज पाड़ते हैं, वो भी कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समकोण, आइए C कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। चलिए ये B का मान दिया हुआ तो आप ऐसा कीजिए ये B मान लीजिए, B हो गया C हो गया, तो इसे आप क्या मान लीजिएगा A मान लीजिएगा। तो आपका दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ कि कॉट B बराबर क्या दिया हुआ, कॉट B बराबर 1/√3, तो कॉट थीटा बराबर आपका सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है बाबू आधार बटा लंब होता है। तो इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार का मान आपका 1 हो गया और लंब का मान आपका √3 हो गया, कितना हो गया √3 हो गया। ये हो गया आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो चलिए हम रहने देते हैं। तो ये आपका कर्ण का मान मतलब AB का मान निकालना होगा। तो चलिए AB का मान अगर हम निकालते हैं तो ये कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर,
तो लंब का मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर का पूरे का रूट अंडर। तो देखिए ये AC मतलब ये लंब का मान हो गया, क्या हो गया, √3। तो √3 का होल स्क्वायर, BC का मतलब ये भुजा आधार हो गया, तो आधार का मान हो गया 1, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो ये भुजा जो हो गया आपका 2 हो गया। तो 2 होने के बाद अब देखिए AC का मान आ गया √3, AB का आ गया 2 और BC या तो CB का आ गया 1। यहाँ से आप मान रखकर आसानी से जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका हल कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम आते हैं LHS भाग, क्या कौन सा भाग, LHS भाग पर। ये cos A हुआ, cos A बराबर होता है, तो देखिए cos A, तो ये कोण के लिए, तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, cos A के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, cos A के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो जब ये लंब होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया √3 और कर्ण आपका हो गया 2, क्योंकि कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज जब भी होता है तो लंब और आधार होता है। तो देखिए cos A, तो A का मतलब ये कोण हो गया, तो इस कोण के सामने वाला भुजा को ये लंब कहेंगे, तो ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। ये गुना cos B के ये कोण हो गया, तो इस सामने वाले भुजा को, इसके सामने वाले भुजा को ये लंब हो गया, तो ये आपका आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो cos B बराबर भी सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 1 हो गया, क्योंकि लंब तो ये हो गया, तो आधार बटा कर्ण तो 1/2 हो गया, 1/2। √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो LHS वाले को अगर हल किए तो ये आ गया √3/4। अब देखिए RHS साइड को हल करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को। तो देखिए साइन A हो गया, तो साइन A कौन सा कोण, A कोण, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा और फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण हुआ, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू साइन B हो गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ही होता है। तो साइन B, तो देखिए B का मतलब ये कौन हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये आपका हो गया लंब, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान √3 बटा कर्ण का मान 2 हो गया। तो देखिए हल कीजिए, √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 हो गया और 2 दूनी के 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो √3/4 और RHS मतलब राइट हैंड साइड को भी हल किए तो हम √3/4 ही प्राप्त किए, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे, लंब आधार दिया हुआ रहे, कर्ण नहीं रहे, तो उसका 3 भुजा आपका रहता, 3 में से कोई 2 आपका गायब रहेगा, 1 आपको निकालने के लिए कहेगा। आप तीनों भुजा का मान निकाल लीजिए, उसके बाद आराम से प्रोसेस जैसे होता है उसके अनुसार मान रख के आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, उसके बगल वाले भुजा को हम आधार कहते हैं, और कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।